नमस्कार। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर हैं। 3 दिन के दौरे पर रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके कई कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दौरान वो भारतीय मूल के लोगों से भी वहां पर मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने एक बयान ऐसा दे दिया जिसके बाद से राजनीति गर्माती नजर आ रही है और बयान पूरे भारत के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हो। अब इस बयान को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। इस बयान को बोला जा रहा है कि ये बयान पूरे भारत का 140 करोड़ लोगों के अपमान के लिए कहा गया। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी एक विदेशी यात्रा पर गए थे 1 साल पहले, और जब वहां पर उन्होंने विपक्ष को लेकर के एक बयान दिया तो पूरी सत्ताधारी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन पर हमलावर हो गए थे, माफी की मांग की थी। तमाम गोदी मीडिया पर बड़े बड़े डिबेट शो राहुल गांधी के विरोध में किए गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर जो अपमान उन्होंने तमाम देशवासियों को किया है, क्या इसको लेकर के अब बड़े बड़े डिबेट होंगे? क्या इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी माफी मांगेंगे? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रवण जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं 2014 के पहले का भारत हताशा और निराशा से जकड़ा हुआ, अब का भारत जो है आत्मविश्वास से लबालब है और भारत लगातार अग्रसर है उन्नति के रास्ते पर। कैसे इस बयान को देखते हैं? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर विदेश में जाते हैं तो देश की मीडिया पूरी तरीके से उनकी वाहवाही करने में लग जाती है कि मोदी जी ने डंका बजा दिया। लेकिन आज देश में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लगातार देश के उन पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। चाहे आप दौरा लगातार आप देख रहे होंगे, जब से संसद सत्र जब से खत्म हुआ उसके बाद राहुल गांधी जी लगातार जमीन पे जाके लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के परिवारजनों से मिलके उनको दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब संसद में अपना 2 घंटे का भाषण देते हैं तो उस बीच में वो हाथरस याद नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथरस न जाने की बजाय वो सीधे विदेश चले जाते हैं। इससे पहले भी उनका दूसरा दौरा है। इस तीसरी बार एनडीए की सरकार के बाद वो दूसरी बार विदेश यात्रा पे गए हैं। पहली बार तो रील बनवाने गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। G7 में कोई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था, फिर भी रील। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये विकास के जो पुल बांध रहे हैं, देश जिस हालत में है 2014 के बाद, वो आत्मविश्वास वाकई में है। देश को आत्मविश्वास से लबरेज है क्योंकि बेरोजगारी में बेतहाशा आत्मविश्वास है। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम करना चाहते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री जी की लैंडिंग हो और एनडीए के लोग, घटक दल के लोग अपना समर्थन वापस ले ले और प्रधानमंत्री जी देश के, क्योंकि ये बैसाखी की सरकार है, ये संविदा की सरकार है। संविदा की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती महोदय, आपको पता होगा। संविदा की नौकरी ज्यादा दिन तक टिकाऊ मान नहीं होती है। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री ज्यादा दिन अब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। वो बड़े बड़े भाषण तो दे देते हैं लेकिन उनकी नीयत और नीति दोनों में खोट होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार वायदे झूठे देते आए हैं। देश में जब वो रहेंगे, जब चुनावी मोड में होंगे, तब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे देश की जनता की आत्मीयता आहत होती है। चाहे मुजरा शब्द की बात करें, चाहे मंगलसूत्र की बात करें, चाहे आपने देखा होगा विदेश में जब राहुल गांधी जी की स्पीच हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जिस तरीके से महिमा मंडन करके और उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द की और दोबारा बहाल करना पड़ा, उनका घर तक छीन लिया गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से विदेश में जाके विपक्ष के नेता के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी छीननी चाहिए? नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद नफरत की राजनीति का आगाज किए हैं, बेरोजगारी की राजनीति का आगाज किए हैं, महंगाई का आगाज किए हैं। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में जब दिल्ली की चारों चौखटों पे किसान बैठा था शाहीन जी, तब आप बताइए उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, उनके ऊपर लाठी और डंडों से कील तंत्र कौन किया था? क्या 2014 से पहले किसानों के लिए कीलें गाड़ी गई थी? ये जवाब देंगे? हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आपने पैनल में रखा हुआ है, सुन रहे होंगे। आप जवाब दे दें यहाँ पे
कि प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में जो हमारी बहन बेटियां देश के लिए मेडल लाती थी, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, जंतर मंतर में घसीटा गया, उनको बूटों से रौंदा गया। मैं कहता हूं आप लोग, ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ये जमीन पे इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जमीन पे अगर प्रतिनिधित्व होता इस सरकार का, जमीन पे जनता के सरोकार की अगर बात कर रही होती ये सरकार, तो आज प्रधानमंत्री जी मणिपुर होते और मणिपुर को लोगों के बीच संवाद बैठक करते। परीक्षा पे चर्चा कर लेते हैं मोदी जी, लेकिन देश के छात्रों के साथ चर्चा नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी है? 24 लाख से छात्र ज्यादा हैं। अभी मीडिया जिस तरीके से नैरेटिव फैला रहा है, मोदी जी विदेश में हैं, लेकिन देश की मीडिया राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने में पूरा कुनबा लगा हुआ है, पूरा आईटी सेल लगा हुआ है कि राहुल गांधी हिंदू हैं ही नहीं। अरे आपको सर्टिफिकेट नहीं देने की जरूरत है। हम अपने सनातन को मानते हैं, हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इनकी जैसी भावना है वैसी जनता ने इनको बता दिया। 400 पार यहां नहीं आया। भारत में ये लोग 400 पार का जो नारा दे रहे थे, 400 पार जनता ने ठुकरा दिया, क्योंकि इन्होंने 4 चौपटा नाश कर दिया। ये 4 लोग जो हैं, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और इनके जो नेता हैं, इन्होंने देश का नाश करने का काम किया है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश की जनता पूर्ण रूप से बेदखल कर चुकी है, और ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी, ऐसा ना हो कहीं लैंडिंग के जरिए प्रधानमंत्री। बिल्कुल श्रावण जी, वो बात बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन क्या इस तरीके का बयान देकर के उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है? क्या 2014 से पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी को जो है पूरी तरीके से मुमकिन किया, चाहे महात्मा गांधी जी हो, तमाम देश के एक से एक देश में जो है महान प्रधानमंत्री हो, खुद 6 साल उनके देश के, उन्हीं की पार्टी के एक प्रधानमंत्री देश में राज किए, अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही बात। शहीदों को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान देश में लागू हुआ, देश में लोकतंत्र लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, अब ये उन्हीं के, जब प्रधानमंत्री जी कंगना का 2014 के बाद आजादी मिली है, प्रधानमंत्री जी भी बता रहे हैं कि 2014 के बाद ही देश खुशहाल हुआ है। क्या इससे पहले देश भुखमरी की कगार पे था? हंगर इंडेक्स उठाइए, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा देश में भुखमरी है। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये आप केवल प्रचार मंत्री के रूप में, ये विदेश नीति नहीं है, अपना भाषण देने जाते हैं कि विदेश में प्रधानमंत्री जी को पहले पोडियम मिलता है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश की जनता के लिए करोड़ों देशवासियों का अपमान किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आजादी में जो लोग सम्मिलित हुए, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी, उनका आपने अपमान किया है। जो शहीदों को, जो बलिदानियों का, उनका आपने अपमान किया है। क्या 2014 के बाद भारत को हम जानते हैं? अब भारत को बहुत दिनों से जाना जाता वाले अंग्रेज हैं, ये शासक नहीं, ये देश का सत्यानाश करने वाले लोग हैं। ये देश को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इस देश की जनता अब की बार पूर्ण रूप से इनका खात्मा करने का काम करेगी, और देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल देश की जनता से माफी मांगे। कितना महिमा मन्नत कर दिया था राहुल गांधी जी के लिए, कि राहुल गांधी जी ने विदेश से भारत की छवि को धूलित करने का काम किया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी का भाषण समझ में आया था? क्या बीजेपी के एक भी नेताओं को उनका भाषण समझ में आया था? नहीं समझ में आया था। वो केवल आईटी सेल जो है और अंधभक्त, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ श्रवण जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी, कि पूरा आईटी सेल से लेकर राजनाथ, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी के खिलाफ उतर गए थे। स्मृति ईरानी, अलग अलग सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और राहुल गांधी से माफी की मांग की थी। तो क्या अब लगता है इस पूरे मामले पर वो इस मामले का संज्ञान लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने का काम करेंगे? बिल्कुल भाई, ये देश की संसद में सवाल उठेगा। जब दोबारा सत्र 22 तारीख से चालू होगा, देश की संसद में सवाल उठेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। जो उन्होंने बयान दिया है 2014 के बाद, जो देश आत्मविश्वास से लबरेज है, क्या इससे पहले देश हमारा रो रहा था? क्या इससे पहले देश के किसान खुशहाल नहीं थे? इनके शासनकाल में देश के किसानों की बदहाली हुई है। इनके शासनकाल में वीर शहीदों का अपमान किया गया है। इन्होंने उनको सम्मान निधि न दे, उनके परिवारजनों को। कहीं आपने देखा होगा कल का बयान, अभी कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने कहा है कि अग्निवीर जैसी योजनाओं का खात्मा होना चाहिए, लेकिन ये तो घमंड में चूर है।
अरे रावण का अहंकार नहीं टूटा तो देश के प्रधानमंत्री का अहंकार टूटेगा। रावण का अहंकार टूट गया था। ये लोग सोचते हैं हमारा अहंकार नहीं टूटेगा, इनका घमंड देश की जनता तोड़ेगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को भ्रमित करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब लेती रहेगी कि आप बताइए 1947 के बाद कब देश में फ्रीडम प्रेस को आजादी नहीं थी? आप बताइए कब देश का किसान भुखमरी से मर रहा था? आप बताइए सीएमआई की रिपोर्ट, आजादी के 75 साल में इतनी बेरोजगारी दर कहां थी? ये बताना पड़ेगा और सदन में बैठ के तो बताना पड़ेगा। अगर सदन में प्रधानमंत्री, देश की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, वो एक संवैधानिक पद होते हैं। असम के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। कई ऐसे विकास के पुल जो इन्होंने बांधे वो ढह गए, एक बारिश में ढह गए। राम मंदिर में जिस तरीके से इन्होंने घोटाला करने का काम किया है, हमारे प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग राम है, ये देश की जनता की सरोकार नहीं है और देश की जनता आत्मविश्वास में नहीं है। अगर आत्मविश्वास में होती, आपने देखा होगा विपक्ष के लिए किस तरीके से जनता ने सड़क पे उतर के और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोल बजाने का काम किया। और जरूर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, सरकार ध्वस्त होने वाली है और देश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार आएगी। और प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में जब आएंगे तो उनको माफी मांगनी होगी सदन में, क्योंकि राहुल गांधी नेता, राहुल गांधी कभी इस देश के साथ हमेशा खड़े हैं वो, और देश के साथ हमेशा आवाज उठाने का काम किए हैं। सर अब ठीक है, सदन के अंदर ये मामला उठ सकता है, हो सकता है समूचा विपक्ष माफी की मांग करे, पर क्या कांग्रेस मुख्य तौर पर इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर भी माफी की मांग करती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, हम लगातार संघर्षों के जरिए अब सवाल करते आए हैं और जगह लगातार ये गूंज उठेगी। आप जल्द ही प्रधानमंत्री जी का आज बयान आया और नेतृत्व इस पे पूरी तरीके से संज्ञान लेगा और देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं माफी देश से मांगनी पड़ेगी कि 2014 के बाद आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा देश त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। आपके ही शासनकाल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, इतना ऐसा कोई देश के प्रधानमंत्री ने काम किया हो तो आप बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर लेते हैं लेकिन छात्रों की चर्चा से भागते हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात में जाते हैं, मन की बात, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री ने। और देश के 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। भारत सभी धर्मों का देश है, बहुधर्मों का देश है, सर्वधर्म समभाव की करते हैं, हम यहाँ समानता की बात करते हैं, लोकतंत्र से चलेगा भारत। प्रधानमंत्री जी के भाषणों से नहीं चलेगा, ये भाषण से देश को पेट की रोटी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे श्रवण जी जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। मुद्दा काफी गंभीर है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद के भारत पर जवाब दे पाएंगे? क्योंकि अब विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, अग्निवीर से लेकर पेपर लीक के मामले पे तमाम तरीके से इस समय सरकार को घेरने के लिए तैयार है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लगता है अपने ही बयान में फंस चुके हैं। 2014 से पहले नहीं, अब विपक्ष 2014 के बाद के भारत पर चर्चा करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।